नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। क्या चनैनी विधानसभा में हुए चुनाव रद्द हो जाएंगे? क्या चनैनी विधानसभा क्षेत्र में फिर से चुनाव होंगे? क्या विधायक बलवंत सिंह मंकोटिया की विधानसभा सदस्यता रद्द हो जाएगी? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक याचिका जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट में दायर की गई, जिसमें यह कहा गया कि चनैनी में हुए चुनाव जो है उसमें धांधली हुई है और इसे रद्द कर दिए जाए। यह याचिका जो दायर की है, ये पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह ने दायर की है और उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि यहां पर सरकारी मशीनरी का उपयोग किया गया है, धर्म के नाम पर वोट मांगे गए हैं और मेरी छवि को जो है वो तार-तार किया गया है। हाई कोर्ट ने भी इस याचिका को स्वीकार किया और अब बकायदा चुनाव आयोग, निर्वाचन अधिकारी और जम्मू कश्मीर सरकार को बकायदा नोटिस जारी किया है और 4 से 5 हफ्ते में इसका जवाब मांगा है। हालांकि अब इस पर मुख्य चुनाव आयोग क्या इस पर जवाब देता है या फिर जो निर्वाचन अधिकारी हैं जम्मू कश्मीर में, वो इस पर क्या वो करेंगे, जवाब देंगे। असम सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार इस पर क्या कहेगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अब दोनों भाई जो हैं वो आमने सामने हैं। दरअसल दोनों भाइयों के बीच की अदावत ये आज की नहीं है, करीब 7-8 साल पहले ही शुरू हो गई थी, जब पैंथर्स पार्टी में दोनों के वर्चस्व की लड़ाई जो थी वो खुलकर सामने आई थी। हालांकि हर्षदेव सिंह जो हैं वो 3 मर्तबा विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। पीडीपी कांग्रेस की सरकार में पैंथर्स पार्टी की जब गठबंधन की सरकार बनी थी 2002 में, और पैंथर्स पार्टी के कोटे में वो मंत्री बनाए गए। बलवंत सिंह मंकोटिया भी 2 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई जो थी वो सामने दिखी, क्योंकि जैसे जैसे प्रोफेसर भीम सिंह की सेहत में गिरावट आती गई, वैसे वैसे दोनों कजन्स जो हैं वो टकराते रहे और पार्टी में खुद को ज्यादा ताकतवर दिखाने की जो एक होड़ थी वो लगी और पैंथर्स पार्टी उस दहलीज पर आकर बिखर गई जहां पर ये पार्टी ही कहें खत्म हो गई। यानी कि इस पार्टी में जो बड़े बड़े नेता थे वो सब के सब अलग थलग हो गए। हर्षदेव सिंह जी ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया, बलवंत सिंह मंकोटिया ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया। बलवंत सिंह मंकोटिया ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और जैसे ही आम आदमी पार्टी उन्होंने सदस्यता ग्रहण की, वैसे ही पीछे पीछे हर्षदेव सिंह भी आ गए और फिर सवाल उठने लगे कि क्या ये दोनों भाई जो हैं वो आम आदमी पार्टी में मिलकर काम कर पाएंगे। लेकिन जैसे सबको आशंका थी कि अहम जो है वो दोनों में टकराएगा और यहां पर भी वैसा ही हुआ। जैसे ही हर्षदेव सिंह की एंट्री आम आदमी पार्टी में होती है, वैसे ही बलवंत सिंह साहब पार्टी को अलविदा कहते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं। और फिर बात आती है चुनावों की। 2024 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए। जब ये विधायक थे तब ये स्टेट हुआ करती थी, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद राज्य का पुनर्गठन हुआ और विधान डिलिमिटेशन के बाद कई नई विधानसभाएं बनी और जब 2024 का चुनाव आया तो चनैनी से दोनों भाइयों ने नामांकन पत्र भरा। हालांकि हर्षदेव सिंह ने बकायदा पैंथर्स पार्टी में वापसी की, लेकिन जो पैंथर्स पार्टी के पुराने नेता थे उन्होंने इनको अस्वीकार किया और फिर इन्होंने पैंथर्स पार्टी इंडिया की तरफ से चुनाव लड़ा और बलवंत सिंह मंकोटिया साहब ने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा और करीब 16,000 वोटों से बलवंत सिंह ने जीत हासिल की। अब यही जीत जो है वो इस मुद्दे का कारण बन गई है। ये जीत जो है उस पर कई सवाल उठ रहे हैं
और हर्षदेव सिंह जी ने जिस तरह से याचिका में कई गंभीर आरोप लगाए हैं, उन आरोपों को कोर्ट ने यानी कि याचिका जो दायर की है उसके जरिए इन्हें स्वीकार करते हुए बकायदा जितने भी संबंधित विभाग हैं इससे उससे उन्होंने अब जवाब मांगा है। मुख्य चुनाव आयोग क्या जवाब देगा या निर्वाचन अधिकारी क्या जवाब देंगे, सरकार क्या जवाब देगी, ये अलग मामला है। लेकिन इतना है कि लोगों में अब असमंजस की स्थिति बन गई है, चुनैनी विधानसभा के लोगों में, कि क्या धांधली हो सकती हैं, वो भी इतने बड़े पैमाने पर कि एक तरफा जीत को चुनौती दी जा रही है। और लोगों में भी अब ये चर्चा जो है वो खूब हो गई है, अपने अपने कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ, ये यहां पर फिर से चुनाव होंगे, और कुछ लोग कह रहे हैं कि हर्षदेव सिंह साहब जो हैं वो कहीं ना कहीं हार से बौखलाए हुए हैं। दरअसल हर्षदेव सिंह पिछले 3 चुनाव उन्होंने लड़े और तीनों में ही उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2014 में वो रामनगर विधानसभा से चुनाव हार गए। उन्हें वहां से पठानिया, आरएस पठानिया, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े थे, उन्होंने शिकस्त दी। फिर उन्होंने चुनाव लड़ा 2019 में पार्लियामेंट का, वहां पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उन्हें शिकस्त दी। और फिर उन्होंने चुनाव लड़ा जम्मू कश्मीर यूटी विधानसभा के जो चुनाव हुए 2024 में, और वहां पर शिकस्त दी उन्हीं के कजन ने। तो ये क्या हार की बौखलाहट है या फिर वाकई में ये धांधली हुई है? जो जवाब होगा वो वक्त बताएगा, और अपने हिसाब से जो भी होगा वो लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन दोनों की अदावत जो है वो हम जिस तरह से बता रहे हैं आज की नहीं, पिछले कई सालों की है। और इस जीत ने क्या हर्षदेव सिंह का मनोबल जो है वो तोड़ दिया है? क्योंकि एक और नेता हैं जम्मू कश्मीर में ही जो कभी अपना बहुत बड़ा मुकाम रखते थे, लोगों की आवाज रखते थे, वो भी लगातार चुनाव हारते गए, हारते गए, हारते गए, और वो भी उस दहलीज पर आकर बयान देने लगे कि मैं तो इन चुनावों को मानता ही नहीं, मैं हारा हुआ नहीं हूं क्योंकि यहां पर धांधली हुई है। हालांकि उन्होंने किसी तरह की कोई याचिका दायर नहीं की। जी हां, हम चौधरी लाल सिंह की बात कर रहे हैं। तो क्या ये जितने भी बड़े नेता जब लगातार हार का सामना करते हैं तो क्या इनकी बौखलाहट होती है? क्या ये जनता का जनादेश जो है वो स्वीकार नहीं करते हैं? क्या जनता जो उन्हें वोटों के जरिए बताती है कि आप कहां खड़े हैं, क्या उन्हें यह स्वीकार नहीं होता? क्या उन्हें लगता है कि हम तो इतने बड़े नेता कि हम कभी हार ही नहीं सकते? तो शायद हर्षदेव सिंह जी भी जो है उन्हें लगता है कि हां, मेरी हार नहीं हुई है, यहां पर सरकारी तंत्र ने साथ दिया है, धर्म के आधार पर यहां पर वोट मांगे गए हैं, मेरी छवि को तार-तार किया है, इसीलिए हर्षदेव सिंह जो है, इसीलिए माफ कीजिएगा, इसीलिए मनकोटिया साहब जो है वो चुनाव जीते हैं। ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। लेकिन अगर कोई इतने मार्जिन से जीतता है तो क्या वाकई धांधलियों के दम पर जीतता है? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।